हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। आजकल जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है। अगर आप अपने आसपास ही देख लें तो हर दूसरे घर में किसी ना किसी को वायरल फीवर हो रहा है। और अगर हम बात करें अपनी डेली पीडियाट्रिक की ओपीडी के बारे में, तो हर दूसरे बच्चे को वायरल फीवर हो रहा है। लेकिन वायरल फीवर के लिए हमें अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमें इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करना चाहिए। लेकिन वायरल फीवर जो है, ये हर बच्चे में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है, जिससे कि हर बच्चे में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हमें उसी हिसाब से हर बच्चे को अलग तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में किसी को वायरल फीवर हो जाए तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे उसका स्प्रेड होने से घर के बाकी मेंबर्स को उससे बचा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वायरल में मेन सिम्टम है फीवर, और ये हर 3 से 4 घंटे में रिपीट हो सकता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करते रहें और ये नोट करते रहें कि कितने बजे कितना फीवर आ रहा है। और अगर जरूरत के हिसाब से आप इसमें पैरासीटामोल की डोज ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 4 घंटे का गैप रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो फीवर है उसकी ड्यूरेशन हमें चेक करनी है। पहले 24 से 48 घंटे में तो ये जल्दी जल्दी आता है, लेकिन अगर ये वायरल फीवर ही होगा तो ये 48 घंटे के बाद धीरे धीरे जो फीवर है ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पहले सपोज अगर वो 103 या 104 पे जा रहा है, तो ये 24 से 48 घंटे में ये 102, 101, 100 और 99 तक आना शुरू हो जाता है। अगर वायरल फीवर के 2 एपिसोड्स के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भी हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें इसमें फर्क पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि पहले फीवर हर 4 घंटे में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपके 24 से 48 घंटे बीतते जाएंगे तो ये गैप जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे का पड़ जाएगा। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हम इसमें मतलब सुधार हो रहा है, हम इसमें इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा आप फीवर को कम करने के लिए, अगर आपको लगता है बहुत ही हाई ग्रेड फीवर है, तो आप इसमें कपड़े कम कर सकते हैं। इसके अलावा टैपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, यानी कि आप ताजे पानी की पट्टी भी कर सकते हैं। पट्टी कहाँ पे करनी है? आप माथे पे कर सकते हैं, लिम्स पर कर सकते हैं, एक्जिला में कर सकते हैं, पेल्विक एरिया में कर सकते हैं। इन सब एरियाज में करने से फीवर जल्दी सबसाइड कर जाएगा। अक्सर देखा गया है कि वायरल फीवर में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले 2 दिन फीवर बहुत हाई ग्रेड रहता है। उस वजह से बॉडी से बहुत हीट लॉस होता है और इससे खाना पीना भी कम हो जाता है। तो ऐसे में बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही फीवर ठीक होता है, पेशेंट को कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहें। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स प्रेफर करें। इसमें ओआरएस दे सकते हैं, सूप दिया जा सकता है, फ्रेश जूस दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, प्लेन वाटर ले सकता है पेशेंट। कुछ भी इस तरह पीने वाली चीजें देते रहे। अगर उसका खाने का मन नहीं भी कर रहा तो कोई बात नहीं, आप लिक्विड्स पे ज्यादा जोर रखें। इसके अलावा क्या होता है, फीवर की वजह से काफी ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो अगर आप लिक्विड डाइट बढ़ा देंगे तो उससे भी वीकनेस में जो रिकवरी होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी पेशेंट की। लेकिन हमें इसमें डिहाइड्रेशन पे बहुत ध्यान रखना है। अगर पेशेंट का लगे कि यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, पेशेंट जो यूरिन कर रहा है वो बहुत ही गैप के साथ कर रहा है, 6 से 12 घंटे का गैप हो रहा है, पेशेंट का पेशाब नहीं हो रहा, या वो सुस्त हो रहा है, ड्राउजी सा फील कर रहा है, कुछ भी ऐसा सिम्टम्स लगे, तो आपको फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इस दौरान आपको लगे कि पेशेंट की ब्रीदिंग फास्ट हो रही है या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर वायरल फीवर के साथ साथ कफ या कोल्ड हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से नेबुलाइज या फिर स्टीम भी दे सकते हैं। किसी को, घर के किसी एक मेंबर को अगर वायरल फीवर हो जाता है, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि वो घर के बाकी मेंबर्स तक स्प्रेड ना हो सके। सबसे पहले तो अगर तो किसी बड़े को हो गया है अगर वायरल फीवर सपोज, तो आइडली उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, किसी एक रूम में सेपरेट हो जाएं, बाकी मेंबर से अलग रहें। खासकर अगर घर में बच्चे हैं आपके, तो उनसे उनके पास मत जाइए। जिससे कि आप अपने 1-2 दिन अगर सेपरेट हो जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो उससे जल्दी आप रिकवरी मोड में आ जाएंगे और ये घर के बाकी मेंबर्स तक भी नहीं फैलेगा। सेम अगर हम बात करें कि अगर किसी छोटे बच्चे को हो जाता है,
खासकर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको ये बहुत जल्दी वायरल फीवर कैच कर लेते हैं। वो सब जो छोटे बच्चे हैं, उनके भाई बहन, वो उनको बहुत जल्दी ये वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो स्प्रेड कर देते हैं। तो हम उन्हें यही कहते हैं पेरेंट्स को, अगर कुछ ऐसा है सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिए, और अगर हो सके तो उस बच्चे को, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सेपरेट कर लें, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप ना हो, ताकि बाकी बच्चे उसकी चपेट में ना आए। नहीं तो घर के सारे बच्चों को फिर वायरल फीवर हो जाएगा और फिर आपको संभाल करनी पड़ेगी। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर वो बच्चा स्कूल से घर आता है तो घर आने के बाद पहले हैंड वॉश करे, यूनिफॉर्म चेंज करे, उसके बाद ही वो बाकी बच्चों के साथ घुले मिले, और जिससे कि ये स्प्रेड ना हो सके। और बच्चों की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसमें उन्हें हैंड हाइजीन के बारे में समझाएं। तो स्कूल में, घर में खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज करने के बाद, ये सारी प्रिकॉशंस उन्हें समझाते रहें, ताकि वो जल्दी से ये वायरस कैच ना कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी पेरेंट्स भी ये वीडियो देख के अवेयर हो सकें और वायरल इन्फेक्शन को हम स्प्रेड होने से बचा सकें।